हेलो गाइज, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं आपकी यूट्यूब चैनल एजुकेशन। तो आज हम बीके का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, एक्सरसाइज उसकी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रिलाइट द सेंटेंस। तो फर्स्ट, when there is no partnership agreement between partners the division of profits take place in dash ratio। इसका आंसर है ए, इक्वल। सेकंड देख लेते हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट प्रिपेयर्ड। इसका आंसर है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड देखते हैं, अ डैश इज एन इंटेलिजिबल एसेट। तो इसका आंसर है यहाँ पर ए, गुडविल। फोर्थ यहाँ पर देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फिर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ डैश। इसका 6% यहाँ पर। फिफ्थ यहाँ पर देख लेते हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज डैश। इसका आंसर यहाँ पर अनलिमिटेड। 6 देख लेते हैं यहाँ पर, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सेंस। इसका आंसर है 1932 को हुआ यहाँ पर। 7 देख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज अ फिर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स एक्ट 2030। तो इसका आंसर यहाँ पर है डी, 50। अब बी देखते हैं, राइट द वर्ड फॉर टर्म्स विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला देखते हैं, पर्सन्स हु फ्रॉम द पार्टनरशिप फिर्म। तो इसका आंसर है पार्टनर्स। सेकेंड, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका आंसर है यहाँ पर ड्राइंग। थर्ड देख लेते, एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका आंसर है पार्टनरशिप फिर्म। फोर्थ देख लेते हैं, एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फिर्म आर रेगुलेटेड। इसका आंसर है इंडियन पार्टनरशिप। फिफ्थ, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फिर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्टरर। तो इसका आंसर है रजिस्ट्रेशंस। सिक्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फ्रॉम। इसका आंसर है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड। 7 देख लेते हैं, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। 8, प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स। तो इसका आंसर यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 9 देख लेते हैं, सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। इसका आंसर है यहाँ पर फॉर्च्यूइंग कैपिटल मेथड। 10, द अकाउंट विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। इसका आंसर है यहाँ पर करंट अकाउंट। 11, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। इसका आंसर है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। वेल देख लेते हैं, द अकाउंट्स दैट्स आर प्रिपेयर्ड ऑफ द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। इसका आंसर है फाइनल अकाउंट्स। 30 देख लेते हैं, एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। इसका आंसर यहाँ पर करंट एसेट्स एंड रिक्वायर्ड एसेट्स। 14 देख लेते हैं, ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट। इसका आंसर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। 15 यहाँ पर देख लेते हैं, द अकाउंट इन विच सीलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। इसका आंसर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 16, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर है एसेट साइड। 17, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका आंसर है नेट प्रॉफिट। सी देख लेते हैं, स्टेट वेदर
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑल फॉल्स विद रीजंस। आपको ट्रू ऑल फॉल्स देखने हैं और उसका रीजंस भी लिखना है क्यों ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट है पार्टनरशिप फिल्म इज़ अ नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर, इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, आंसर है फॉल्स। थर्ड, करेज रिवॉर्ड इज करेज ऑन परचेसेस, इसका आंसर है ट्रू। फोर्थ, एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका आंसर है ट्रू। फाइव, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, इसका आंसर यहाँ पर फॉल्स। सिक्स, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, इसका आंसर है फॉल्स। सेवन, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, इसका आंसर है फॉल्स। एट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशंस ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो इसका आंसर है फॉल्स। नाइन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, इसका आंसर है ट्रू। टेन, आरडीडी इज क्रेडिटेड ऑन क्रेडिटर्स, इसका आंसर है फॉल्स। 11, डिस्क्रिप्शन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एसेट्स, इसका आंसर है ट्रू। 12, गुडविल इज एन इंटेलिजिबल एसेट, इसका आंसर है ट्रू। 13, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसका आंसर यहाँ पर फॉल्स। 14, बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी, इसका आंसर है फॉल्स। 15, नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आंसर है फॉल्स। अब देखते हैं डी, फाइंड ऑड वन। वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी, इसका आंसर है सैलरी। सेकेंड, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेसेस, इसका आंसर है परचेसेस। कैपिटल, थर्ड देखते हैं, कैपिटल, बिल्स, रिसीवेबल, रिसीव फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका आंसर है बिल्स रिसीवेबल। फोर देखते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल, इसका आंसर है बिल्स पेबल। 5, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्क्रिप्शन, डिप्रेसिएशन, तो इसका आंसर है डिप्रेसिएशन। ई देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश रेशो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका आंसर है इक्वल। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया, इसका आंसर है ऑप्शनल। थर्ड देख लेते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश लॉफुल। फोर्थ देखते हैं, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फिल्म इज डैश, इसका आंसर है अनलिमिटेड। 5 देखते हैं, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका आंसर है करंट। 6, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट, इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस। 7, पार्टनर्स आर डैश लेबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फिल्म, इसका आंसर है जॉइंट एंड सेवरल। 8, पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप, इसका आंसर है पार्टनरशिप डीड। 9, द विड्रॉवल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फिल्म इज डैश टू हिज अकाउंट, इसका आंसर है डेबिटेड। 10, कमीशन पेबल टू पार्टनर इज डैश टू द फिल्म, इसका आंसर है इनकम। 11,
When partners adopt fixed capital method then they have to operate dash account, इसका आंसर है करंट। 12 if partners current account shows dash balance it is shown to the liability side of balance sheet, इसका आंसर है क्रेडिट। 13 the expenses paid for trading purpose are known as dash expenses, इसका आंसर है ट्रेड। 14 cash receipts which are recurring in nature are called as dash receipts, इसका आंसर है revenue। 15 return authorward are debited from dash, इसका आंसर है परचेसेस। 16 expenses which are paid before due date are called as dash, इसका आंसर है prepaid expenses। 17 assets which are held in the business for a long period are called, इसका आंसर है fixed assets। 18 देख लेते, trading account is prepaid on the basis of is dash expenses, इसका आंसर है डायरेक्ट। 19 when commission is allowed to any partner it is dash of the business, इसका आंसर है expenditures। 20 देख लेते हैं, when goods are distributed as free simples it is traded as dash of the business, इसका आंसर है एडवर्टीजमेंट। जी देख लेते हैं, डू यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट्स ऑफ द फिर्म अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो, डिसएग्री। सेकेंड, करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, इसका आंसर है डिसएग्री। थर्ड, इट इज़ compulsory to have a partnership agreement in writing, इसका आंसर है डिसएग्री। फोर्थ, पार्टनरशिप firm is a trading concern, इसका आंसर है एग्री। 5, an interest on capital is an expenditure for the partnership firm, इसका आंसर है एग्री। 6, partnership is an association of 2 or more persons, इसका आंसर है एग्री। 7 देख लेते, पार्टनर्स आर इंटेलिडेड टू गेट सैलरी और कमीशन, इसका आंसर है डिसएग्री। 8, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका आंसर है एग्री। 9, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू एक्सटेंस इन द ईयर 1945, इसका आंसर है डिसएग्री। 10 का यहाँ पर देख लेते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इसका आंसर है एग्री। 11, अमाउंट बलाउड बाय पार्टनर्स फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट, इसका आंसर है एग्री। 12, सोल्ड बट अनडिस्पेंचेड गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका आंसर है डिसएग्री। 13 का, करेज रिवॉर्ड इज अ सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका आंसर है डिसएग्री। 14, ग्रोस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट, इसका आंसर है डिसएग्री। 15, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आंसर है एग्री। 16, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसका आंसर है डिसएग्री। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,